हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनमुन शर्मा। आप सभी का मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः स्वागत है। आज का हम लोगों का क्लास लेंस से संबंधित प्रमुख पद, कुछ लेंस से संबंधित जो प्रमुख पद होते हैं उसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि हमने आपको दर्पण में भी उससे संबंधित प्रमुख पद के बारे में बताया था। जैसे दर्पण में हम लोग ध्रुव के बारे में पढ़े थे, फोकस के बारे में पढ़े थे, फोकस दूरी के बारे में पढ़े थे, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़े थे, मुख्य अक्ष के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लेंस से संबंधित जो प्रमुख पद है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और बाद में हम लोग फिगर में भी समझेंगे, चित्र में, कि किसको हम लोग लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, किसको वक्रता केंद्र कहेंगे, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे, लेंस का द्वारक किसे कहेंगे। तो एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 जैसे सबको देखते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाशीय केंद्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशीय केंद्र के बारे में देखिए, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, दोनों हम लोग लेंस का अवलोकन कर सकते हैं। यह उत्तल लेंस है और यह क्या है, अवतल लेंस है। तो ध्यान से देखना है, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के यानी पतले लेंस में विचलन नहीं होता है। तो बिना विचलन के पतले लेंस में बाहर निकलती हैं या आपतित किरण के समांतर मोटे लेंस में आपतित किरण के क्या होती हैं, समांतर निकलती हैं। उसे लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यह वो जो बिंदु है इसको हम लोग लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आम अक्ष जब भी हम लोग खींचते हैं, मुख्य अक्ष, वह प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हुए हम लोग प्रधान अक्ष को खींचते हैं। प्रधान अक्ष को हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्लियर है प्रकाशीय केंद्र के बारे में। प्रकाशीय केंद्र बीच में वो, यानी दर्पण में ध्रुव और लेंस में क्या, प्रकाशीय केंद्र दोनों सेम होता है। दर्पण में जो ध्रुव होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाशीय केंद्र है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से ही हम लोग किसी भी दूरी को मेजर करते हैं। ठीक है, वह चाहे फोकस दूरी को मापना हो, चाहे वस्तु दूरी को मापना हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी को मापना हो, सब को हम लोग लेंस में कहां से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र लेंस में मूल बिंदु होता है। लेंस में क्या होता है, और दर्पण में जो मूल बिंदु जो होता है वह क्या होता है, ध्रुव होता है। वहीं से हम लोग दर्पण में ध्रुव से मेजरमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कहाँ से करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से करेंगे। अगला हम लोग टर्म देखते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। सभी लोग जैसे जानते हैं कि कोई भी हम लोग सर्किल डिजाइन करते हैं या कोई भी गोलीय वस्तु जब हम लोग बनाते हैं तो एक केंद्र लेते हैं ना। हमने आपको बताया था लेंस के बारे में कि लेंस जो होता है किसी पारदर्शी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, तो जब हम लोग कोई भी जब सर्किल जब बनाए होंगे तो एक केंद्र लिए होंगे कि नहीं, गोला ऐसे डिजाइन किए हो कि नहीं, किए होंगे कि नहीं। तो जो हम लोग केंद्र लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस की वक्र सतह जिस गोले से बनी होती है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण में वक्रता केंद्र को हम लोग सी कहते हैं। दर्पण में एक ही वक्रता केंद्र होता है
दर्पण में सब चीज एक ही होता है। एक दर्पण का ध्रुव होता है, एक फोकस बिंदु होता है, एक वक्रता केंद्र होता है ना। लेकिन लेंस में दो हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र को C नहीं कहते हैं, वक्रता केंद्र को हम लोग 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप जैसे पढ़े थे दर्पण में कि R बराबर 2F होता है। R बराबर क्या होता है? तो R यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 2F कहेंगे। पहले बड़े वक्रता केंद्र को हम लोग यहाँ पे 2F1 कहेंगे और दूसरे वक्रता केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? 2F2 कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र और पहले वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम लोग O2F1 कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? O2F2 कहेंगे। यानी यहाँ पर जो C1 C2 होता है उसको हम लोग 2F1 और 2F2 मान लेते हैं। है भी नहीं प्रॉब्लम? तो वही वक्रता केंद्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब हम लोग केंद्र को, कंपास को जब हम लोग यहाँ पे रख करके इसको डिजाइन करेंगे तो ऐसे मिलेगा, कर्व पाथ मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जब हम लोग कंपास को जब रख करके जब ऐसे डिजाइन करेंगे इस साइड से, तो यहाँ भी क्या मिलेगा? ऐसे, तो यहाँ दोनों मिल जाएगा। तो कर्व पाथ को हम लोग कहाँ से, या पर जो वक्रता जो केंद्र होता है वहीं से लेकर के हम लोग डिजाइन करते हैं, तो उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? 2F1 और 2F2। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखे हैं? लेंस की वक्र सतह जिस गोले से बनी होती है, जिस गोले से, जैसे वृत्त में एक केंद्र होता है ना, उसी प्रकार से यह लेंस में भी केंद्र होता है। तो दो केंद्र होता है क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग डिजाइन करते हैं। इधर जब हम लोग आर्क लेकर के जब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा ना। और फिर यहाँ पे जब हम लोग केंद्र मान करके जब आर्क लेकर के जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा ना। तो इसीलिए लेंस में दो केंद्र होते हैं और दोनों केंद्रों को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी लेंस की वक्र सतह को बनाने के लिए जिस केंद्र का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। है वो नहीं प्रॉब्लम? अब उसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष को हम लोग प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्र, पहला वक्रता केंद्र क्या है जी? 2F1 और दूसरा वक्रता केंद्र क्या है? तो यह दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो मुख्य अक्ष देखिए यहाँ पे कौन होगा? x डैश को मुख्य अक्ष कहेंगे। या देखो x डैश को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। हम लोग समझ रहे हैं कि O को जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर जब कहे, प्रकाशीय क्या कहे? केंद्र कहे। है वो नहीं प्रॉब्लम? या मूल बिंदु, तो O के दाहिने हम लोग बाएं साइड क्या होता है? निगेटिव प्लेस होता है, निगेटिव हम लोग साइन लेते हैं और दाहिने साइड क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो इधर हम लोग x डैश लिखते हैं कि नहीं, और उधर हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखते हैं। तो x डैश, x और x डैश को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसी को हम लोग जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? तो x डैश को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य फोकस पर ना जी। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई मालूम पड़ती है, मिलती है किसमें होगा?
उत्तल लेंस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह आपतित किरण जो है उत्तल लेंस में F2 पर वास्तव में मिल रही है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए यह जो आपतित किरण है लेंस में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद वह ऊपर की ओर छिटकती है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको पीछे काल्पनिक रूप से फोकस बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो वह आती हुई मालूम पड़ रही है। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई मालूम पड़ती हैं, अवतल लेंस में हम लोग देख रहे हैं आती हुई मालूम पड़ती हैं, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं। लेकिन लेंस में फोकस बिंदु 2 होता है, लेकिन मुख्य फोकस हम लोग उसको कहेंगे जहां पे प्रकाश किरणें या तो वास्तव में मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे लेंस के दूसरे फोकस F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस का देखिए दूसरा जो फोकस होता है F2, लेंस में 2 फोकस बिंदु F1 और F2 हैं। F1 और F2 को हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे, लेकिन मुख्य फोकस हम लोग किसको कहेंगे, दूसरे फोकस बिंदु को F2 को, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है जी इसका उपयोग F1 का। F2 पर आपतित किरणें जब लेंस में अपवर्तित हो करके जब बाहर निकलती हैं तो वह क्या होती हैं, फोकस पर मिलती है या मिलती हुई। तो दूसरे हम लोग जो फोकस बिंदु जो होता है F2, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए उत्तल लेंस में जो दूसरा जो फोकस बिंदु होता है वह प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड में होता है। कहाँ होता है, दाहिने साइड में होता है ना। लेकिन अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस जो होता है यानी F2, वह लेफ्ट साइड में होता है अवतल लेंस में। समझ रहे हैं, चित्र देख करके आप समझ सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। तो लेंस के दूसरे फोकस F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस का जो दूसरा जो फोकस होगा F2, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अगला हम लोग टर्म देखते हैं फोकस दूरी के बारे में। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी को मुख्य फोकस F2 को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे, यानी O से लेके F2 के बीच की दूरी को OF2 ना जी। तो इसमें देखिए OF2 मूल बिंदु के दाहिने साइड में है कि नहीं, और इसमें OF2 मूल बिंदु के बाएं साइड में है कि नहीं। तो OF2 को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। यहाँ पे एक और चीज हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। हमने आपको लिखवाया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अभी हम लोग डिसाइड कर लिए कि OF2 को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो उत्तल लेंस में देखिए तो OF2 मूल बिंदु के दाहिने साइड में है कि बाएं साइड में, तो दाहिने साइड में प्लस होता है कि नहीं। संख्या रेखा पर जब हम लोग किसी नंबर को जब लिखते हैं तो इधर प्लस वाले नंबर को लिखते हैं कि नहीं, इधर प्लस वाले का इधर क्या लिखते हैं। तो इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो OF2 होगा यह क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। आगे हम आपको साइन कन्वेंशन भी बताएंगे, चिन्ह परिपाटी, जिसमें और क्लियर हो जाएगा। एक और चीज हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु वास्तविक होता है।
ना जी। तो वास्तविक क्यों होता है? क्योंकि इस पे प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं, है कोई नहीं प्रॉब्लम। और अवतल लेंस की फोकस जो बिंदु होता है वह काल्पनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है। इसीलिए अवतल लेंस की जो मुख्य फोकस जो होता है वह क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो F1 और F2 में से फोकस जो बिंदु होता है वो मुख्य फोकस बिंदु वह कौन होगा? F2 होगा। और प्रकाशीय केंद्र और दूसरे फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, यानी दूसरे फोकस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। है यानी प्रॉब्लम। अब उसके बाद हम लोग 6 नंबर पर आते हैं, लेंस का द्वारक। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। व्यास को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं? परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेंस के एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी जो प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं MN को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक। MN क्या होगा जी? लेंस का द्वारक। तो चित्रानुसार हम लोग सब समझ गए कि O को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। सब समझ रहे हैं? F1 और F2 को हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे। F1 और F2 दोनों को फोकस बिंदु कहेंगे क्योंकि लेंस में 2 फोकस बिंदु होता है। और F2 को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो एक बार और हम आपको बता देना चाहते हैं, F2 जो होता है उत्तल लेंस का दाहिने साइड होता है और अवतल लेंस का कहाँ होता है? बाएं साइड होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। और OF2 को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र और दूसरे फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। x डैश यानी जो हम लोग अक्ष लेते हैं, अक्ष तो हमेशा मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। मूल बिंदु हम लोग लेंस में किसको मानना है? प्रकाशीय केंद्र को। तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहेंगे। तो x डैश को क्या कहेंगे? मुख अक्ष कहेंगे। और MN के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे, लेंस का द्वारक होता है। तो इसमें किसी को कोई अगर परेशानी हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः कल मिलते हैं।